बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से। आमिर लियाकत की जब से ये तीसरी शादी हुई है तब से जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, और आमिर लियाकत और उनकी जो नई दुल्हन है, अल्लाह उनको खैरियत से रखे, दोनों को, और खुश रखे। उन्होंने इंटरव्यूज़ कुछ दिए हैं, उनमें कुछ नई चीज़ें आई हैं। आमिर लियाकत ने तूबा और बुशरा के हवाले से पहले बात नहीं की थी, जो उनकी साबका दोनों बीवियाँ हैं। अब जो है उन्होंने कुछ बातें की हैं उनके हवाले से। एक तो आज की वीडियो में वो आपके सामने रखूँगा। तूबा और बुशरा ने उसके ऊपर भी थोड़ी बात की है, वो भी आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ आमिर लियाकत जो है वो बताते हैं जो दानिया के साथ शादी या मुलाकात है वो कैसे हुई। बड़ी इल्हामी सी उन्होंने एक स्टोरी बताई है, वो आपके सामने रखूँगा। और अब भी वो कायम है इस बात पे कि जी ये सैयद हैं और नजीबुत्तरफ़ैन हैं। और साथ साथ जो हानिया हैं, एक मुबैना तीसरी बीवी आई थी, आपको याद होगा, मैंने भी उसका इंटरव्यू किया था, वो भी अभी अपनी बात पे कायम। वो कहती है मैं तीसरी हूँ, चौथी दानिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में कोशिश करूँगा थोड़े से वक्त में आपके सामने रखूँगा। आमिर लियाकत साहब, आपको पता है वो माशाअल्लाह ज़बरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छी कमांड है उनको हर चीज़ पे, बहुत सारी चीज़ें पे। आपको पता है रमज़ान ट्रांसमिशंस भी करते हैं। जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उन्होंने अहादीस और दीन की रोशनी में साबित करने की कोशिश की है कि जी उन्होंने जो शादी की है वो बिल्कुल ठीक की है। और ज़ाहिर है शादी कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को भी जस्टिफ़ाई किया है कि जी 18 साल की लड़की से शादी भी जो है वो बिल्कुल उन्होंने तक़वा की है। और जो है ज़ाहिर है उन्होंने इसको पूरा जो है जस्टिफ़ाई करने की कोशिश भी की है। और साथ साथ लोगों को ये भी कहा है कि आप जलते हैं इसलिए जो है आप मेरी 18 साल वाली शादी से खुश नहीं हैं और आपसे कुछ हो नहीं पाता, इसलिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल अब मैं बात करूँगा कि जी तूबा के हवाले से उन्होंने क्या कहा। तूबा जो है वो आमिर की जो गुज़श्ता बीवी हैं जिन्होंने खुला दायर कर रखी है। आमिर लियाकत में आपको बताया था कि निकाह में उन्होंने सिर्फ बुशरा का लिखवाया, तूबा का नहीं लिखवाया। तो उन्होंने खुला दायर कर रखी है। तो उनके हवाले से जब उनसे पूछा गया कि जी आप तूबा के हवाले से जो है क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी औरत को ने खुला की दरख्वास्त दायर की है तो मैं उससे क्या तवक्को कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि मैं कैसे जो है उसके साथ ज़िंदगी जीऊँगा। ऐसा इंसान नहीं, क्या मेरे जज्बात नहीं हैं, मैं इंसान नहीं हूँ। एक दूसरे की दिल से हम कदूरतें निकाल कर एक दूसरे के साथ कैसे रह सकेंगे। वो जो है ज़ाहिर बात है अगर खुला का वो कर सकती है तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। कभी ज़िंदगी में अगर हम दोबारा रहने का सोचते भी सही तो ये होता कि ज़ाहिर बात है मैं उसको ताना मार सकता था कि जी तुम मेरे ख़िलाफ़ कोर्ट में गई थी, और वो भी मुझे कह सकती थी कि जी मैं ने तुम्हारे ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी थी वो वापस ली थी। तो इस वजह से जी मैं समझता हूँ कि जो है हम ऐसी कदूरत भरी ज़िंदगी जो है वो कोई नहीं जी सकता। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी हमको कुत्ते बिल्लियाँ तो है नहीं कि जी एक के पीछे और दूसरे के पीछे और फिर एक दूसरे के साथ मिल जाए। इंसान है, ज़ाहिर बात है, जज्बात हैं हमारे, और हम जो है इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकते। तहज़ीब से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जैसे एक इंसान एक ही इंसान के साथ रहना चाहता है। अब वो अंडर बहुत सारी बातें इसी बग़ैर बताए कह गए हैं। फिर वो कहते हैं कि जी मैं नहीं समझता कि जी किसी को कोर्ट जाने का क्या मतलब है। अगर वो साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उसको इजाज़त देता हूँ, वो साथ ना रहे। मैं ज़ालिम मर्द नहीं बनना चाहता, अगर वो जाना चाहती है तो उसका हक़ है, आज़ाद है। और वो समझते हैं आमिर लियाकत के औरत को लिए खुला के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। और साथ वो कहते हैं कि जाना चाहती है तो जाए, फिर मर्द भी आज़ाद होता है। और वो भी कोर्ट गई है, जो फ़ैसला वो उस पर मुझे एतराज़ नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि ना तो औरत को तलाक़ मांगनी चाहिए और ना खुला मांगनी चाहिए। तब वक्त है कि ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं कि वे एक दूसरे के साथ ना रह सकें। ये मामला जो है उन्होंने तूबा के हवाले से कहा। अब उनसे पूछा गया कि जी आपने तूबा और बुशरा को क्या कुछ दिया, तो तूबा और बुशरा के हवाले से उन्होंने बताया कि बुशरा को उन्होंने एक 8 करोड़ का घर है जिसमें वो रह रही है वो दिया, और एक BMW गाड़ी दी थी जो दुबई में दी थी, और फिर उसको बेचकर भी आमिर लियाकत साहब का कहना है कि वो जो है पैसे यहाँ पाकिस्तान ले आई थी। बुशरा बच्चे जो उनके हैं उनके साथ रह रहे हैं। बच्चों के हवाले से उनका कहना है कि जी मेरा ज़ाहिर बात है जब दिल करता है, जब बच्चों का दिल करता है मुझसे बात कर लेते हैं, जब मेरा करता है, अगर वो भी नहीं करते तो फिर मैं भी उनसे बात नहीं करता हूँ। और इस तरह की बातें उन्होंने इंटरव्यू में बताई हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी एक घर और भी है जिसका किराया आता है, और वो किराया भी वो बुशरा वगैरह ही लेते हैं जो उनकी पहली बीवी हैं। अब जो बुशरा हैं उन्होंने ज़ाहिर बात है एक छोटा सा जो है फ़िक्रा इस हवाले से कहा है। उन्होंने कहा है कि जिनके दिल साफ़ होते हैं
वो खुदा के ख़ास होते हैं। ये बुशरा ने जो है रिएक्शन दिया था इसके ऊपर। बहरहाल तूबा के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि जी तूबा को आपने क्या दिया, तो उन्होंने कहा जी तूबा को मैं घर नहीं दे सका क्योंकि उसने मौका ही नहीं दिया और वो बड़ी जल्दी में चली गई, वरना हो सकता है मैं उसके घर नाम भी अपना कोई घर कर देता। और साथ में उन्होंने ये कहा कि तूबा को उन्होंने ग़ालिबन 56-58 लाख की कोई एक जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी जो अब तक तूबा के पास है और वो गाड़ी उन्होंने वापस नहीं ली। ये थी जो तूबा और उसके हवाले से बात। अब आपको बताता हूँ कि जो दानिया हैं, दानिया से जो मुलाकात की उन्होंने स्टोरी सुनाई है वो आप भी सुनेंगे तो मैं भी सुना हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी मैं लोधरा शादी करने नहीं गया था, मैं तो अपने ड्राइवर के साथ एक वहाँ के कोई पीर हैं, उन्होंने कोई एक मिलाद रखा था और मैं मिलाद में शिरकत के लिए गया था और मैं कोई निकाह की नीयत लेकर नहीं गया था और ना मुझे पता था, ने मेरी दानिया से पहले कोई मुलाकात थी। वो कहते हैं मैं वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे जी मिलाद ख़त्म हुआ, तो मिलाद ख़त्म होने के बाद एक पीर साहब हैं, उनके जी डेरे पे हम पे ले जाया गया। तो कहते हैं हम वहाँ बैठे हुए थे तो मैंने पीर साहब से अपनी जो पर्सनल लाइफ है उनकी कुछ चीज़ें जो है वो शेयर की। ज़ाहिर बात है इन्होंने उनको अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताया। तो पीर साहब ने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, आपकी परेशानियाँ हम दूर कर देते हैं और हम आपको एक सैयद बच्ची दे देते हैं और ऐसी बच्ची देंगे कि जो इंशाअल्लाह जो है आपके जो है ये जितनी भी परेशानियाँ हैं ये दूर हो जाएंगी। तो आमिर लियाकत कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये तो मैं तो यहाँ इस नीयत से आया ही नहीं था। कहते हैं फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, और मुझे लगा कि ये कोई बड़ी मतलब ज़ाहिर बात है, यहाँ मैं आया किसी और नीयत से था और यहाँ आके ये मामला हो गया, तो ज़ाहिर बात है कि अल्लाह की अच्छाई होगी इसमें। तो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने मुलाकात करवा दी, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपसे मिलवा देते हैं। तो कहते हैं कि 28 मिनट की मुलाकात थी, सबके सामने थी, अकेले में भी नहीं थी और मैंने तो इनको देखा हुआ नहीं था, पहले तो मुलाकात ही नहीं थी। तो मैंने जब देखा तो मैं भी हैरान रह गया कि ये तो ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से कोई मुझे जो है वो मेरे दुखों का मदावा हो रहा है। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें हाँ कह दी। उन्होंने जब ये मेरी मुलाकात करवाई और इन्होंने भी मुझे पहले नहीं मतलब टीवी पे देखा हुआ था, वैसे हमारी मुलाकात नहीं थी। और कहते हैं कि 28 मिनट की मुलाकात में जो है वो जो है हमारी और कोई आपस में बात नहीं हुई। फिर वो बताते हैं कि बस मेरा वहाँ पे उन्होंने कहा कि निकाह करते हैं, निकाह खान को बुलाया गया। तो अपने ड्राइवर वो कहते हैं ड्राइवर उनको मैं नहीं कहता, दोस्त होते हैं, साथ होते हैं, वो मेरी जो गाड़ी चलाते हैं, इम्तियाज़ शाह ग़ालिबन नाम बताया, वो साथ थे। तो बस उन्होंने निकाह खान को बुला लिया, हमारा निकाह हो गया। और निकाह जब हो गया उसके बाद जो है हम अलग अलग रहे, एक कमरे में भी नहीं रहे और 1-2 दिन मैं वहाँ पे रहा। और उसके बाद जो है मैं इनको लेकर मेरे साथ इनके घर वालों ने मुझे रुखसत किया और हम आए और फिर उसके बाद यहाँ आके हमने कराची में एक छोटा सा जो है वो इस्तकबालिया दिया। और इस तरह जो है हमारी अजीब कोई फ़िल्मी अंदाज से जो है वो शादी हुई, जो ज़ाहिर बात है खुशी का बायस है आमिर लियाकत के लिए भी, और वो दानिया भी बहुत ज़्यादा खुश है ज़ाहिर है। और इसके अलावा जो मुबैना तीसरी बीवी थी इस दानिया से पहले, हानिया, मैंने भी उसका इंटरव्यू किया था, उसने भी एक इंटरव्यू दिया है, उसकी भी कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। वो अभी तक अपनी बात पे कायम है और वो कहती है कि जी हमारी शादी हुई थी और आमिर लियाकत ने मुझे इस शादी को जो है वो पोशीदा रखने का कहा था और हमारे दरमियान यही बातचीत हुई थी कि हम इस शादी को पोशीदा रखेंगे। लेकिन वो कहती है कि ज़ाहिर बात है मैं ज़्यादा अरसे इसको पोशीदा नहीं रख सकती थी और मैंने फिर अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से लोगों को बात की और जब इसे कहा कि आप इसे पब्लिक करें तो फिर आमिर लियाकत ने उसे पब्लिक करने से इनकार किया, जिसके ऊपर मैं भी मुख्तलिफ़ TV चैनल, मुख्तलिफ़ मीडिया के ऊपर बहुत जगहों पर गई और फिर मैंने इससे किया। तो अभी भी वो समझती है कि आमिर लियाकत की जो तीसरी बीवी है वो हानिया है और ये दानिया जो है वो चौथी बीवी है। अब आमिर लियाकत से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आप कोई चौथी शादी भी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, अगर मेरा अभी तो इरादा नहीं है, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह चौथी ज़रूर करूँगा क्योंकि ये सुन्नत है। और वो कहते हैं कि अभी मेरा इरादा नहीं है, 3 पर ही इक्तफ़ा कर रहा हूँ अभी तक। और मेरी जो बीवी तीसरी वाली है उसने मुझे इजाज़त दे दी है अभी से ही कि अगर आप चौथी शादी करना चाहें और अगर आप चौथी बीवी भी लाना चाहें तो मैं उसके लिए मुझे कोई जो है वो इसके ऊपर जो है मुझे एतराज़ नहीं होगा। बहरहाल वो कहता है कि जी तलाक़ जो है उसके ऊपर कोई गम नहीं होता, तलाक़ गम की चीज़ नहीं है और जो है इसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि बंदा उसको दिल पे लेकर बैठ जाए और अपनी ज़िंदगी जो है ख़राब कर दे। इसलिए मेरे घर में एक बच्ची आई है, उसके साथ मैं हंस खेल भी रहा हूँ। ये नहीं कर सकता हूँ कि घर में नई दुल्हन आई हो और उसके साथ बंदा हंसे खेले नहीं और एक गम ले के तलाक़ का बैठ जाए। तो ये सारी बातें जो है
आमिर लियाकत साहब ने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में की हैं। अब ये जो है मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता जितने भी इंटरव्यू हो रही हैं तो चीज़ें सामने आती जा रही हैं। जो चीज़ें सामने आएंगी इंशाअल्लाह किसी अगली मज़ीद वीडियो में भी आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को उन्हें नाबूद करें, आमीन सुम्मा आमीन। और जो है अल्लाह आमिर भाई और दानिया को भी खुश रखे और इंशाअल्लाह मज़ीद किसी वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।